तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सोनाक्षी सिन्हा जहीर इकबाल की शादी के विरोध में उतरे हिंदूवादी संगठन। पटना में सोनाक्षी सिन्हा के विरोध में लगाए पोस्टर, बिहार में नहीं घुसने की दे दी धमकी, कहा मुसलमान कर रहे हैं हिंदू लड़कियों का इस्लामीकरण। रूस में यहूदियों के प्रार्थना स्थल और चर्च पर हुआ आतंकी हमला, पादरी का गला काटा, काउंटर अटैक जारी, 17 लोगों की अब तक रूस में हो गई है मौत। अयोध्या में जिस रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री मोदी ने किया था उद्घाटन, उसकी गिरी दीवार तो रेलवे ने बताया सच, कांग्रेस ने बोला हमला। इजरायली हमलों में तबाह होने के बाद फिर से खड़ा होने लगा हमास, 18 साल तक के युवाओं की धड़ाधड़ करा रहा भर्ती, उधर जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं इजरायल के लोग। सुप्रीम कोर्ट का केजरीवाल को तत्काल राहत देने से इनकार, अगली सुनवाई 26 जून को करेगा, केजरीवाल की मुसीबत और बड़ी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसे मित तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो सोनाक्षी सिन्हा जहीर इकबाल की शादी के विरोध में उतरे हिंदूवादी संगठन, बिहार में नहीं घुसने की दे दी धमकी, पटना में लगाए विरोध में पोस्टर। जय दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड की फेमस सेलिब्रिटी और बिहार की बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने एक्टर जहीर इकबाल के साथ शादी कर ली। जहां इस शादी को लेकर बॉलीवुड में खुशी का माहौल देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की हिंदू शिव भवानी सिन्हा इसके विरोध में उतर आई है। हिंदू शिव भवानी सिन्हा ने पटना में जहीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ पोस्टर लगाकर इसे लव जिहाद बताया है। साथ ही कहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी को बिहार में नहीं घुसने देंगे। हिंदू शिव भवानी सिन्हा ने शादी का विरोध किया है और पोस्टरों में लिखा है कि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी लव जिहाद को बढ़ावा देती है। इससे पूरे देश की हिंदू लड़कियों का इस्लामीकरण किया जाएगा और हिंदुओं को भारत से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी से अंध भक्तों को मिर्ची लगी है। इसे बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजरायली हमलों में तबाह होने के बाद फिर से खड़ा होने लगा हमास, 18 साल तक के युवाओं की धड़ाधड़ करा रहा भर्ती, नेतन्याहू की उड़ी नींद। जय दोस्तों आपको बता दें कि इजरायल के हमलों में पूरी तरीके से तबाह हो जाने के बावजूद हमास के लड़ाके इजरायल की सेना के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि खुद को नए सिरे से खड़ा करना शुरू कर दिए हैं, जिसने इजरायल की चिंता बढ़ा दी है। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने बताया है कि इजरायल के हमले में जितने भी हमास के लड़ाके अब तक मारे गए हैं, उन लड़ाकों की पूर्ति करने के लिए हमास ने 18 साल तक के युवाओं की नई भर्ती शुरू कर दी है और लाखों की संख्या में हमास के लड़ाके इस भर्ती को करा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि हमास के इस काम से इजरायल की नींद उड़ गई है, क्योंकि इजरायल के पास अब जंग लड़ने के लिए सैनिक नहीं है और जो इजरायल के अब तक सैनिक थे वो हमास के हाथों मारे गए हैं। वहीं आपको बता दें कि अब इजरायल के सामने सैनिकों की चुनौती बढ़ी हुई है, जबकि हमास के लड़ाके धड़ाधड़ भर्ती करा रहे हैं। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो सुप्रीम कोर्ट का केजरीवाल को तत्काल राहत देने से इनकार, अगली सुनवाई 26 जून को। जय दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति के मामले में निचली अदालत की ओर से उन्हें दी गई जमानत पर रोक लगाने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। जस्टिस मनोज मिश्रा और SBN भट्टी की अवकाश पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट को अपना आदेश देने दीजिए, हम आपको 26 जून को सुनेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े ED के मामले में जमानत आदेश पर उच्च न्यायालय की रोक हटाने का अनुरोध किया था। इससे बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो रूस में यहूदियों के प्रार्थना स्थल और चर्च पर हुआ आतंकी हमला, पादरी का गला काटा, काउंटर अटैक जारी। जय दोस्तों आपको बता दें कि रूस में यहूदियों के प्रार्थना स्थल और चर्च पर आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में 17 पुलिसकर्मियों और पादरी समेत कई लोगों की मौत हो गई है, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने पादरी का गला काट दिया है। जवाबी कार्रवाई में रूसी सुरक्षा बलों ने 6 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। रूस के दागिस्तान में सैन्य ऑपरेशन अभी भी जारी है। दागिस्तान प्रांत के 2 शहरों में ये आतंकी हमला हुआ है। इस हमले के बाद लोग खौफजदा हैं। रूस की सड़कों पर टैंक और स्पेशल फोर्स तैनात है। पिछले 9 घंटे से ऑपरेशन जारी है। इस आतंकी हमले में मरने वालों में 7 अधिकारी, 1 पादरी और 1 चर्च का गार्ड शामिल है। दागिस्तान के 2 शहरों डरबेंट और मचक्काला में हुए इस आतंकी हमले के बाद सोमवार, मंगलवार और बुधवार को शोक दिवस पुतिन ने घोषित किया है। इससे पहले भी आतंकी हमला रूस में हुआ था और ये दूसरा हमला 1 महीने के भीतर है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अयोध्या के जिस रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री मोदी ने किया था उद्घाटन, उसकी दीवार गिरी, लोगों ने किया विरोध। जय दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या में रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद एक दीवार बारिश और जल भराव के कारण गिर गई है। इसको लेकर अब राजनीति देश में तेज हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 30 दिसंबर को जिस अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था उसी की दीवार गिरी है। इसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स हैंडल ने पोस्ट कर दावा किया है कि बीजेपी ने प्रभु राम की अयोध्या में भी भ्रष्टाचार कर दिया। अयोध्या रेलवे स्टेशन का 20 मीटर लंबा बाउंड्री वॉल ढह गया। इस स्टेशन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 6 महीने पहले ही किया था। ये टूटा हुआ बाउंड्री वॉल बीजेपी के भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है। साफ है कि बीजेपी के भ्रष्टाचार मॉडल में क्वालिटी और गारंटी की उम्मीद ना करें। इसी बीच बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सऊदी अरब में बरपा रही कहर गर्मी, अब तक 1300 ज्यादा हज यात्रियों की हुई मौत। जय दोस्तों, आपको बता दें कि सऊदी अरब के मक्का शहर में भीषण गर्मी पड़ रही है। ये गर्मी इस साल अब तक 1300 से अधिक हज यात्रियों की जान ले चुकी है। इसमें बड़ी संख्या में भारतीय हज यात्री भी शामिल हैं, जो कुछ समय पहले ही हज के लिए सऊदी अरब रवाना हुए थे। सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्री फहद अल जलाजेल ने रविवार को बताया है कि इस साल हज यात्रा के दौरान अब तक कुल 1301 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकारी टेलीविजन ने मंत्री के हवाले से कहा है कि हज यात्रियों की मौत पर्याप्त आश्रय या आराम के बिना सीधी धूप में लंबी दूरी तय करने के कारण हुई है। मरने वालों में कई बुजुर्ग लोग हैं और पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोग भी शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि लगभग 83% मौतें उन लोगों की हुई है जो तीर्थ यात्रा करने के लिए अधिकृत नहीं थे। मक्का में इस साल गर्मी का पारा 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया, जो हज यात्रियों के लिए किसी आफत से कम नहीं था, अनुरोध किया था। इससे बीच बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रूस में यहूदियों के प्रार्थना स्थल और चर्च पर हुआ आतंकी हमला, पादरी का गला काटा, काउंटर अटैक जारी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि रूस में यहूदियों के प्रार्थना स्थल और चर्च पर आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में 17 पुलिसकर्मियों और पादरी समेत कई लोगों की मौत हो गई है, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने पादरी का गला काट दिया है। जवाबी कार्रवाई में रूसी सुरक्षा बलों ने 6 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। रूस के दागिस्तान में सैन्य ऑपरेशन अभी भी जारी है। दागिस्तान प्रांत के 2 शहरों में ये आतंकी हमला हुआ है। इस हमले के बाद लोग खौफजदा हैं। रूस की सड़कों पर टैंक और स्पेशल फोर्स तैनात है। पिछले 9 घंटे से ऑपरेशन जारी है। इस आतंकी हमले में मरने वालों में 7 अधिकारी, 1 पादरी और 1 चर्च का गार्ड शामिल है। दागिस्तान के 2 शहरों डरबेंट और मचक्काला में हुए इस आतंकी हमले के बाद सोमवार, मंगलवार और बुधवार को शोक दिवस पुतिन ने घोषित किया है। इससे पहले भी आतंकी हमला रूस में हुआ था और ये दूसरा हमला 1 महीने के भीतर है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अयोध्या के जिस रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री मोदी ने किया था उद्घाटन, उसकी दीवार गिरी, लोगों ने किया विरोध। जय दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या में रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद एक दीवार बारिश और जल भराव के कारण गिर गई है। इसको लेकर अब राजनीति देश में तेज हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 30 दिसंबर को जिस अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था उसी की दीवार गिरी है। इसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स हैंडल ने पोस्ट कर दावा किया है कि बीजेपी ने प्रभु राम की अयोध्या में भी भ्रष्टाचार कर दिया। अयोध्या रेलवे स्टेशन का 20 मीटर लंबा बाउंड्री वॉल ढह गया। इस स्टेशन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 6 महीने पहले ही किया था। ये टूटा हुआ बाउंड्री वॉल बीजेपी के भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है। साफ है कि बीजेपी के भ्रष्टाचार मॉडल में क्वालिटी और गारंटी की उम्मीद ना करें। इसी बीच बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सऊदी अरब में बरपा रही कहर गर्मी, अब तक 1300 ज्यादा हज यात्रियों की हुई मौत। जय दोस्तों, आपको बता दें कि सऊदी अरब के मक्का शहर में भीषण गर्मी पड़ रही है। ये गर्मी इस साल अब तक 1300 से अधिक हज यात्रियों की जान ले चुकी है। इसमें बड़ी संख्या में भारतीय हज यात्री भी शामिल हैं, जो कुछ समय पहले ही हज के लिए सऊदी अरब रवाना हुए थे। सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्री फहद अल जलाजेल ने रविवार को बताया है कि इस साल हज यात्रा के दौरान अब तक कुल 1301 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकारी टेलीविजन
ने मंत्री के हवाले से कहा है कि हज यात्रियों की मौत पर्याप्त आश्रय या आराम के बिना सीधी धूप में लंबी दूरी तय करने के कारण हुई है। मरने वालों में कई बुजुर्ग लोग हैं और पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोग भी शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि लगभग 83% मौतें उन लोगों की हुई है जो तीर्थ यात्रा करने के लिए अधिकृत नहीं थे। मक्का में इस साल गर्मी का पारा 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया, जो हज यात्रियों के लिए किसी आफत से कम नहीं था।